Bismillahirrahmanirrahim. Stunning fellows, Assalamu alaikum. Welcome to Learning with Ali Nazir. Watch, subscribe, and share to receive verified and research-based learning. Let's start. तो फेलोज़ हमने बात की थी कि प्रीफिक्सेस जो है ना, प्रीफिक्सेस इसका मतलब ये था कि एनी एडिशन दैट इज़ देयर इन द बिगिनिंग ऑफ एनी रूट वर्ड, किसी भी रूट वर्ड से पहले जो हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बजाते खुद होते हैं, ये मीनिंगलेस होते हैं जब तक ये रूट वर्ड के साथ इस्तेमाल नहीं होते। तो आज हम कुछ नेगेटिव प्रीफिक्सेस की तरफ जाने हैं कि उनका जब कभी भी दे आर एडेड बिफोर द मेन वर्ड सो दे गिव द नेगेटिव मीनिंग्स। तो हम देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं जी। अब यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर है डिस, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। जब किसी लफ्ज़ से लगेगा तो उसमें नेगेटिविटी यानी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। जैसे आप कहते हैं करेज है तो डिस्करेज बोल देते हैं। इसी तरह से आपके पास कुछ और भी प्रीफिक्सेस हैं, अन है, इन है, इम, इल, इर, मेल, मिस, डी। All of them they produce the negativity whenever they are added before any word. अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज़ है लाइक, इसको हम दो प्रीफिक्सेस लगा कर दो अलग अलग वर्ड्स जो है ना वो बनाए जा सकते हैं। जैसे देखें डिसलाइक और अनलाइक है। अब डिस और अन बोथ ऑफ देम दे आर यूज्ड एज प्रीफिक्सेस, लेकिन जो डिसलाइक है उसका मतलब और होगा, जो अनलाइक है उसका मतलब और होगा। तो व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताने चाहता हूँ, जिसके बारे में जिसके लिए कि बुनियादी तौर पर हमने इस वीडियो को डिज़ाइन किया और बनाया, वो सिर्फ इतना सा है, आपको ये बताना है कि ईच prefix, negative prefix has negative meaning but those negative are not always alike. वो सारे नेगेटिव एक जैसे नहीं होते, वो डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं। देखें, हम कहते हैं आई डिसलाइक पिज्ज़ा, आई डिसलाइक पिज्ज़ा, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि आई अनलाइक पिज्ज़ा? नो, नेवर, यू कैन नॉट यूज़ दिस वन। जहाँ पर डिसलाइक यूज़ होना है वहाँ पर अनलाइक यूज़ नहीं होना। एक सादा सी बात आपको बता दूँ, याद रखिएगा, जैसे हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं इसी तरह से हमारी अक्लें मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से एक वर्ड की शक्ल मुख्तलिफ है तो उसका यूज़ भी डिफरेंट है। आप लिखते हैं ट्राई तो आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। आप कहते हैं आई स्ट्रगल, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। आई स्ट्राइव, मैं बेइंतहा कोशिश करूँगा। तो कोशिश करना का तो मानी मौजूद है ट्राई में, स्ट्रगल में और एंडीवर में, स्ट्राइव में, लेकिन उनके मीनिंग्स में डिफरेंस है। तो ईच वर्ड हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड मीनिंग्स इन इटसेल्फ। देखें, आप कह सकते हैं कि एप्पल एंड ऑरेंज आर अनलाइक। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि एप्पल एंड ऑरेंज आर डिसलाइक, या तो करें डिसलाइक्ड तो फिर ठीक है। एप्पल एंड ऑरेंज आर अनलाइक, तो यहाँ पर अनलाइक आप लगाएंगे, लेकिन पिज्ज़ा के लिए आप नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसलाइक कहाँ पे लगाना चाहिए? बी अवेयर। और अनलाइक कहाँ पे लगाना चाहिए? बी अवेयर। और ये लफ्ज़ खुद से आपको बता देता है। कवर है तो आप कहते हैं डिस्कवर और अनकवर, डिस्कवर अनकवर। कवर से पहले डिस्क और अन लगाया जा सकता है। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, क्या कह सकते हैं कि कोलंबस अनकवर्ड अमेरिका? अमेरिका जो था उसको अनकवर किया। डिस्कवर्ड जो है वो नेचुरल के चीज़ों के साथ होता है। डिस्कवर आप करते हैं, चीज़ें मौजूद होती हैं, आप उनको डिस्कवर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अनकवर्ड द फैक्ट्स बिफोर पुलिस, उसने पुलिस के सामने जो फैक्ट्स थे, हकायक थे, उनको अनकवर किया। यहाँ पर डिस्कवर्ड नहीं वो करेगा। तो जहाँ पर डिस्कवर्ड इस्तेमाल होगा वहाँ पर अनकवर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। बोथ ऑफ देम दे हैड डिफरेंट मीनिंग्स। तो अगरचे दोनों से पहले नेगेटिव प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हुए हैं बट बोथ ऑफ देम दे हैड द डिफरेंट मीनिंग्स। इसी तरह देखें, आपके पास एक लफ्ज़ है इंटरेस्टेड, तो आप कह सकते हैं डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। तो डिस लगाने से डिसइंटरेस्टेड, जैसे आपने कहा कि हिज कमांड्स आर बेस्ड ऑन डिसइंटरेस्टेडनेस, यानी इम्पार्शल है वो, उसने जितना पॉइंट्स दिए हैं ना वो ऑब्जेक्टिवली दिए हैं, यानी इम्पार्शल, कोई मिर्च मसाला लगाए बगैर जो बात थी वही कह दी है। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शल होना, किसी की तरफदारी ना करना। और अनइंटरेस्टेड है दिलचस्पी न लेना। जैसे हमारे बहुत सारे तलबा पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो हम कहते हैं दे आर अनइंटरेस्टेड, वहाँ पर डिसइंटरेस्टेड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई एम अनइंटरेस्टेड इन न्यूट्रिएंट्स इन सोसाइटी। तो आपने देखा कि हमने डिस लगाया, अन लगाया, बोथ ऑफ देम दे हैव द डिफरेंट मीनिंग्स। इसी तरह से एबल है तो डिसेबल है और अनएबल है। आप डिसेबल को अनएबल नहीं कह सकते और जो अनएबल है उसको आप डिसेबल नहीं कह सकते। ये बंदा एबल है लेकिन ये अनएबल है टू मूव द ट्रक, ट्रक को मूव करने के लिहाज से। हमारे पास है कि वी शुड टेक केयर ऑफ द डिसेबल और द मैन इज़ अनएबल टू मूव अ ट्रक।
तो आपने देखा कि जहाँ पर अनएबल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर डिसेबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह से सिक्योर है तो इनसिक्योर और अनसिक्योर। इनसिक्योर जो होते हैं ना इंसान होते हैं, और इनसिक्योरिटी जो होती है ना दैट इज़ बेस्ड ऑन द फीलिंग्स, उसका ताल्लुक होता है फीलिंग के साथ, फीलिंग्स के साथ होता है इनसिक्योर। जैसे ये खातून है तो द गर्ल इज़ फीलिंग इनसिक्योर, लड़की जो इनसिक्योर फील कर रही है, लेकिन द बिल्डिंग सीम्स अनसिक्योर। ये आपको बिल्डिंग नज़र आ ही रही है और आपको अंदाज़ा हो रहा है कितनी अनसिक्योर है। तो जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है वो अनसिक्योर, और जहाँ पर आप पर्सनल फीलिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पर इनसिक्योर यानी आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है बेसिकली, और अनसिक्योर का मतलब होता है लैक ऑफ द सिक्योरिटी, यानी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अनसिक्योर वहाँ पर इस्तेमाल होगा। लफ्ज़ों के यूज़ करने में इंतहाई एहतियात करें, देन यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ द एन्जॉयमेंट इज़ देयर विद देम। इसी तरह देखें कुछ और है, हमारे पास है नॉन पेमेंट है और नॉन रिफंडेबल है, और नॉन पेमेंट नॉन रिफंडेबल दो दफ़ा लिखा है, लेकिन डिफरेंस देखें, यहाँ पर बीच में हाइफन इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर बीच में हाइफन इस्तेमाल हुआ। याद रखें ये नॉन जो है वो एक ऐसा प्रीफिक्स है जो है तो नेगेटिव मानी जनरेट करने के लिए, लेकिन ब्रिटेन के लोग जो है वो जब नॉन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोई वर्ड लगाते हैं तो उनके बीच में हाइफन नहीं लगाते, अमेरिकन्स बीच में हाइफन लगाते हैं। नॉन पेमेंट नॉन रिफंडेबल। जी, इससे आगे चलते हैं ज़रा। यहाँ पर देखें हमारे पास है इर, इल, मिस, और हमने बनाया इरेगुलर, इरिपेरेबल। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो अभी इर है ना वो रेगुलर से पहले आ सकता है, अब ये लीगल से पहले इरेगल रीगल करने के तो अजीब सा लगेगा। तो कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो अपने साथ जुड़ते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ ज़रा। आप कह देते हैं कि आई ईट बनाना, आई ईट मैंगो, आप कह सकते हैं आई ईट बिल्डिंग। हर वर्ड अपने साथ किसी मतलब जो है ना वो समझता है कि मेरे साथ कौन से वाला सूट करेगा, तो हम उसी के मुताबिक जो है ना उसको मैच करके और हम लगाते हैं। तो इस वजह से ईच प्रीफिक्स हैज़ सम पर्टिकुलर वर्ड्स टू देम विच इट कैन बी अटैच्ड, जिनके साथ ये अटैच हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास है इम है तो इम्पॉसिबल और इमेच्योर, इम्पॉसिबल और इमेच्योर। इन है तो इनकरेक्ट और इनडिफरेंट यानी लाताल्लुक। डी है तो डी वैल्यू या डी फ्रॉस्ट। बट ऑल ऑफ देम वन थिंग इज कॉमन दैट ऑल ऑफ देम दे आर प्रोड्यूसिंग द नेगेटिविटी विद द वर्ड्स टू देम दे आर अटैच्ड। जी, ये मैंने एक ओवरऑल सम अप कर दिया। यहाँ पर इनक्रेडिबल है, इररिस्पॉन्सिबल है, डिस्टेबलाइज है, इम्प्रॉपर, डिस्करेज, मेलन्यूट्रिशन और नॉन प्रॉफिटेबल, अनडिजर्विंग और मिसमैनेजमेंट। सो मोस्ट ऑफ द प्रीफिक्सेस, द नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैव बिन गिवन देयर। आप इनकी प्रैक्टिस करें, और इनका सबसे बड़ा मकसद ये था कि जब कभी भी किसी भी लफ्ज़ से पहले ये वाले यूज़ होंगे तो आपके जहन में होगा कि ये वर्ड जो है ना अब नेगेटिव बन गया। अब वो बना क्या है वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी सी प्रैक्टिस है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट जो हमारा अगले वाला वीडियो है उसमें इन प्रीफिक्सेस जो कुछ और प्रीफिक्सेस हैं हम देखेंगे वो मानी कौन सा जनरेट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपकी वोकैबुलरी को इन्हेंस करेगी। सो enjoy your life and enjoy learning. Life is very good and you're learning that will just empower you in order to have a good life. So stay blessed.